हिंदुंग प्रकाशन के संपादक शैलेश भारतवासी इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि कैसी उनकी मेले की तैयारी अभी तक उन्होंने की है, कितना उत्साह है, कितना अच्छा लग रहा है, कैसा फुटफॉल है। बताइए शैलेश सर। पिछले कई रातों से हम सोए नहीं हैं तो उत्साह अभी नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अतः अभी थकान है, लेकिन हाँ, उस उत्साह से उपजा ये थकान, उस उपजी थकान है जिसको कि तैयारियों में विश्व पुस्तक मेला मुझे लगता है कि साहित्य प्रेमियों के लिए, चाहे वो साहित्य प्रेमी कहने का अर्थ यहाँ पर है, चाहे वो पढ़ने वाले हों, चाहे लिखने वाले हों, छापने वाले हों, सब लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा, आप कह सकती हैं, बहुप्रतीक्षित आयोजन होता है। तो इसकी मानसिक तैयारी तो लोग 6 महीने या 8 महीने पहले से करने लगते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक तैयारी भी कई दफ़ा मतलब 2 महीने 3 महीने से होने लगती है। लेकिन जैसे हर कार्यक्रम का होता है कि आखिरी के दिनों में आप सबसे ज़्यादा अपनी ऊर्जा लगाते हैं, तो हम लोग भी पिछले 15 दिनों से विनोद कुमार शुक्ल को, चूँकि हमने, जैसा कि आपने शायद अपने दर्शकों को बताएंगी ही कि ये जो हमारा स्टॉल है इस बार विनोद कुमार शुक्ल को समर्पित है, तो विनोद कुमार शुक्ल को समर्पित और कैसे बने, विनोद कुमार शुक्ल इसके इंच इंच से कैसे झांकते हुए दिखाई दें, इस तरफ हमने इस बार सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगाई। और हम ये चाहते थे कि जो भी पुस्तक मेले में आए और अगर हमारे स्टॉल के आसपास से गुजरे तो विनोद कुमार शुक्ल की जो शब्दों की दुनिया है या जो उन्होंने शब्दों की दुनिया बनाई, उसको वो देख पाए और उसको महसूस कर पाए। तो हमारी तैयारी मुझे लगता है संतोषजनक है। अगर मैं अपने आप को भी नंबर दूं तो मुझे लगता है कि हाँ, हमने शायद अच्छी तैयारी कर ली है और इस उम्मीद से हम पाठकों का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भी ऐसा ही महसूस करेंगे। शैलेश जी, जो हिंदुंग उत्सव का प्रकरण था वो तो सब लोग जानते हैं, 30 लाख की रॉयल्टी वाला, तो सबको पता भी चला कि कौन सी किताब ज़्यादा बिक्री है। पुस्तक मेले में खासतौर पर अगर बात करूंगी तो कौन सी किताबें हैं जो पाठक सबसे ज़्यादा उठाते हैं, जिनके बारे में पूछते हैं? देखिए दीपाली, जो पुस्तक मेला हो, चाहे पुस्तक की दुकान हो, चाहे पुस्तक का कोई शोरूम हो, चाहे पुस्तक का आजकल की दुनिया में कहें तो ई दुकान हो, यानी ई कॉमर्स, सब जगहों पर एक जगह पे जो लोग उठा रहे होते हैं आमतौर पे वही सब जगह उठा रहे होते हैं। तो अगर पूरे साल में सबसे ज़्यादा लोग दीवार में खिड़की रहती थी उठाए थे, तो आपको पुस्तक मेले में भी उठाते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे भी वैसा ही पैटर्न है कि हाँ भाई, यहाँ भी वो मानव कौल, दिव्य प्रकाश दुबे, विनोद कुमार शुक्ल, नीलोत्पल मृणाल और भी जो लेखक हैं जिनको लोग पढ़ते रहते हैं, उनकी किताबें लोग ज़्यादा उठाते दिखते हैं। जॉन एलिया को जैसे इस समय सबसे ज़्यादा युवा पसंद कर रहा है, तो वो भी आपको खूब उठाए हुए दिखते हैं। क्योंकि आज विश्व पुस्तक मेले में 2026 में लोग सबसे ज़्यादा क्या उठाएंगे या क्या उठाने वाले हैं, इसका कयास लगाना अभी से मुश्किल है, क्योंकि अभी मेला का शुरू हुए 1-2 घंटे ही हुए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से साल भर लोगों ने जो किताबें पढ़ी हैं, या आपने जैसा कहा उठाने वाली बात, मुझे लगता है वही किताबें लोग उठाएंगे। सर, हिंदुंग कितने समय से पुस्तक मेले में अपनी भागीदारी दिखा रहा है और इवोल्यूशन क्या हुआ है स्टॉल का? हिंदू युग जब प्रकाशन नहीं था तब से इसमें वो भागीदारी कर रहा है। 2008 से हिंदू युग इसमें भागीदारी कर रहा है। हिंदू युग प्रकाशक बना 2010 में। हिंदू युग प्रकाशक से पहले हिंदू युग में कम्युनिटी ब्लॉगर था। उस समय भी हिंदू युग ने यहाँ पे एक स्टैंड लिया था छोटा सा, जो पहले एक स्टैंड मिलता था जो अब देना बंद कर दिया एनबीटी ने, जिसमें कि एक खुली जगह होती थी और उसमें एक बॉक्स सा मिल जाता था जिसमें आप सामान रख लेते थे और आप अपने चाहने वालों से, अपने पाठकों से, या जैसे भी आप जो भी करते। उस समय हमने हिंदी में, कंप्यूटर पे हिंदी कैसे लिखें उसके बारे में लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हिंदी ब्लॉगिंग के बारे में लोग जानते हैं कि नहीं जानते, इसका सर्वेक्षण करने के लिए हम लोगों ने स्टैंड लिया था। 2010 में हमने एक स्टॉल लिया, फिर 2011 में लिया, फिर 12 में। उसके बाद ये जो विश्व पुस्तक मेले का आयोजन पहले 2 साल में होता है, 2010 में लिया, फिर 12 में लिया, फिर शायद 14 में लिया, क्योंकि मुझे ये ध्यान नहीं अभी आ रहा है कि 13 में आयोजन हुआ कि नहीं, लेकिन 14 के बाद ये आयोजन हर साल होने लगा। तो उसके बाद हर साल हिंदू युग ने धीरे धीरे जैसे उसके पास पुस्तकों की संख्या बढ़ती गई और पाठकों की संख्या बढ़ती गई, तो धीरे धीरे उसने स्टॉल का साइज बड़ा करना शुरू किया। पहले स्टॉल जैसे एनबीटी देता था वैसे बनाना शुरू किया था, फिर उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन करने शुरू किए। इस बार हमने ये कोशिश की है कि हमारा स्टॉल में, अब आपको एक और बात बताऊं कि हिंदू युग ने सबसे पहले विश्व पुस्तक मेले में ऐसे किया कि प्लास्टिक के बैग देने बंद किए। हम लोगों ने कपड़े का थैला देना शुरू किया और यहाँ पर बहुत सारे लोग कपड़े का वो थैला दे रहे थे जो असल में नॉन वुवन प्लास्टिक ही है। वो जो कपड़े जैसा दिखता है असल में वो प्लास्टिक का बैग है। तो हम लोगों ने इस मुहिम में, एक हमारी मित्र हैं, उन्होंने हमसे कहा कि
सारे प्रकाशकों को ऐसा करना चाहिए। तो उनकी बात मुझे सही लगी कि ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है प्लास्टिक का। तो अगर ये संदेश हमें देना है तो हमने सबसे पहले कपड़े का थैला देना शुरू किया और धीरे धीरे प्लास्टिक की मौजूदगी को हमने कम करने का ठान लिया था। इस बार हमने इस हिंदुयुग के स्टॉल में 0 प्लास्टिक यूज किया है। आप अगर देखेंगे तो पूरा जो स्टॉल है वो लकड़ी का बना हुआ है। तो ये भी हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इवोल्यूशन का ही हिस्सा है। धीरे धीरे हम अपनी जिम्मेदारियां भी खुद से भी बढ़ाते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी हम खुद ही तय कर रहे हैं। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल है कि एनबीटी को बीइंग प्रकाशक आपको कुछ अमाउंट भी देना होता है स्टॉल लगाने का। ये आपको फ़ायदा देता है जब आप देखते हो कि किताबों की उतनी बिक्री हो रही है या उतने पाठक आ रहे हैं मॉनेटरी रूप में? अगर हम इसको बिक्री के रिस्पेक्ट में, आपके यहाँ पे जितनी आप ऊर्जा लगाते हैं, जितने आप यहाँ पे लोग लगाते हैं, जितने दिनों तक इसकी तैयारी करते हैं, और जो यहाँ पे अगर केवल यहाँ की बिक्री से उसको जोड़ करके देखेंगे तो ये तो आपको विशुद्ध इसमें घाटा समझ में आएगा। लेकिन आप इसको एक दुनिया के सामने खुद को रखने का एक मंच की तरह देखते हैं, शोकेस करने का, तो आप असल में उस खर्च को उस रूप में देखते हैं। अगर उस रूप में आप नहीं देखेंगे तो आप मेले में आना बंद कर देंगे। और बहुत सारे प्रकाशक जिनके पास इतने संसाधन नहीं है, इतने किराया होने की वजह से उन्होंने आना बंद कर दिया है। पहले जब किराया काफ़ी कम होता था तो बहुत छोटे छोटे जगहों पे जो इंडिपेंडेंट पब्लिशर हैं वो इसमें भागीदारी करते थे। पूरे देश की अलग अलग भाषाओं से बहुत सारे प्रकाशक होते थे। उन प्रकाशकों की संख्या अब धीरे धीरे कम होती गई है। तो हमारे लिए तो हम चूँकि बहुत सारे पुस्तक मेलों में जाते हैं और हमारी दुनिया पाठकों की एक दुनिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रकाशक हैं जो एक खास तरह के वर्ग के लिए वो काम कर रहे हैं, खास तरह के विषय पे, खास तरह के आप कह सकते हैं क्षेत्र पे वो प्रकाशन कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाशकीय इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। उस तरह के प्रकाशक यहाँ भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू शैलेश सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।